अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप बेकिंग की चीज़ें कम रेट्स में कहां से परचेज़ कर सकते हैं और अगर आपने ऑनलाइन मंगवानी हो तब भी आप किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि गुलबर्ग मेन मार्केट में जो बेकिंग के स्टोर्स हैं उनके बारे में मेरा क्या रिव्यू है और उनमें से कौन सा स्टोर है जिसके रेट्स जो हैं वो बहुत मुनासिब है और आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और आज मैं अपने कॉलेज भी गई थी, एक छोटा सा पर्पस था मेरा, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ बाबजरा और आप देख रहे हैं शेफ बाबजरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मेन मार्केट, मेरी बेकिंग की कुछ आने वाली थी वो मैंने बाय करनी थी, तो सोचा साथ साथ वीडियो बना लूँ और आप सबको भी बेकिंग की जो शॉप्स है मेन मार्केट में, ये लाहौर की वीडियो है, ठीक है। तो मेन मार्केट की जो शॉप्स हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जहाँ से मैं पहले शॉपिंग करती थी उनका नाम है बेकर्स हब और पायनियर स्टोर, दोनों मैं आपको बाहर से दिखा भी दूँगी और उनकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन आज मैं जा रही हूँ वकार्स बेकिंग टूल्स पे। मैंने कहा ये नई शॉप खुली है तो इसको भी जाके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सामान आने वाला है, कुछ मेरा है तो कुछ सामान मेरा आने वाला है, कुछ मेरी सिस्टर है उसको मैंने गिफ्ट करना है, उसको ना बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो उसको मैंने बेकिंग की चीज़ें गिफ्ट करनी है, तो वो भी मैंने लेनी है। तो बस आप साथ साथ बने रहिएगा और देखिएगा ताकि आपको भी शॉप्स का पता चल जाए और रेट्स वगैरह भी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें लेनी है तो वो लूँगी, फिर उसके बाद मेन मार्केट जाऊँगी और फिर उसके बाद घर। ये सारा आज का मेरा रूट है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो कॉलेज जाने के रास्ते में एज़ यूजुअल मुझे मेरा ये मकई वाला भाई नज़र आ गया, तो मैंने कहा कि क्यों ना अपनी कॉलेज की यादें ताज़ा की जाए। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये मकई, तो मैंने 2 ले ली और उन दोनों के ऊपर मैंने ढेर सारा मसाला लगवाया, यानी कि एक्स्ट्रा मसाला समझ तो आप गए होंगे। बाय द वे कॉर्न मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो स्वीट कॉर्न हो चाहे ये हो। तो अब मैं अपने कोथम कॉलेज आ गई हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ छोटी छोटी सी जो क्लिप्स हैं वो अपने कॉलेज की दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह हमारा कॉलेज जो है वो कितना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ है। इवन के मतलब सिर्फ ये वाली ब्रांच नहीं, कोथम की जितनी भी ब्रांचेस हैं ना सभी बहुत प्यारी डेकोरेट हुई हुई हैं। तो बस जिस पर्पस के लिए मैं कॉलेज आई थी तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, लॉन्ग टाइम। यस किधर होती हो? मैं यूट्यूब बिजनेस बस इन्हीं में बिजी रहती हूँ। अच्छा, आओ बैठो, तो वीडियो बनाती जाओगी। तो बस इसके बाद मैंने और मेरी टीचर ने खूब सारी बातें की और ये है जी वो मेन पर्पस जिसकी वजह से मैं कॉलेज गई थी। वो ये था कि ये देखिए जी आपकी शेफ बाबजरा का किस में नाम आया है। तो ओपन करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, नाउ आई एम ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोथम। ये बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के। अच्छा, खुद से ज़्यादा खुशी ना मुझे पता है किस चीज़ की हो रही है। ये जो ऊपर आपको नेम नज़र आ रहा है ना फर्स्ट लाइन में, फ़ायज़ा इकबाल, ये मेरी बेकिंग की टीचर हैं और ये मेरी इंस्पिरेशन है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरा नेम जो है वो इनके साथ आया। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये मेरी इंस्पिरेशन पता है क्यों है, क्योंकि ये भी जिस तरह मैं कोथम की अभी स्टूडेंट हूँ ना, इसी तरह एक टाइम था जब मिस फ़ायज़ा इकबाल भी कोथम की स्टूडेंट थी और आज माशाल्लाह से वो कोथम में टीचर हैं। तो इनकी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ना इंस्पायर करती थी कि जहाँ पे ये एक टाइम में स्टूडेंट हुआ करती थी आज वो वहीं पे वहाँ की टीचर हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। मैं भी इंशाल्लाह मिस फ़ायज़ा इकबाल के जैसी ही बहुत अच्छी शेफ़ बनूंगी। इनका जो वे ऑफ टीचिंग है ना वो इतना अच्छा है, इतना हम्बल है, ये एक एक चीज़ इतनी डिटेल में समझाती हैं कि मतलब मुझे बेकिंग का पहले कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब कुछ मिस फ़ायज़ा से सीखा है और ये मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, तो अब हम आ गए हैं वकार बेकिंग टूल्स पे, लेकिन उससे पहले उसी के रास्ते में ना ये 2 शॉप्स भी आती हैं बेकिंग की जहाँ से मैं पहले शॉपिंग करती थी। तो मैं आपको वो दोनों भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना दी बेक शॉप, अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो मैं बड़ी मुश्किल से आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये जो बेक शॉप है ना, ये होता, इसका नेम था पायनियर पहले, और ये देखें ये पायनियर के बिल्कुल साथ ये है बेकर्स हब।
तो ये 2 शॉप्स जो हैं वो साथ साथ हैं, और ये बेकर्स हब की साथ वाली ये लाइन में जाता है वकार बेकिंग टूल्स का रास्ता। चलिए अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो चलें अब हम चलते हैं। ये देखें, ये रहा बेकर्स हब, और इसके ये बिल्कुल साथ ही ये लाइन जा रही है। इस लाइन में आपने बिल्कुल सीधा जाना है। ठीक हो गया? तो बस इस लाइन में आपने सीधा चलते जाना है और बस चलते ही जाना है। तो ये स्टॉप, हम बस पहुंच गए ये वकार बेकिंग टूल्स पे। तो आज की सारी शॉपिंग जो है वो हम यहीं से करेंगे, और मैं आपको आज यहाँ का रिव्यू दूंगी। लेकिन वैसे इनसे जब भी मैंने ऑनलाइन भी चीज़ें मंगवाई हैं ना, तो बहुत अच्छी आई हैं। तो चलें अब करते हैं यहाँ से शॉपिंग। और यहाँ पे मैं वकार भाई को बता रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, और उसके अलावा उनसे पूछ भी रही थी कि मतलब मैंने बिगनिंग की चीज़ें लेनी थी ना अपनी कज़न के लिए, तो वही देख रही थी कि क्या क्या कुछ होना चाहिए उसमें। जो कुछ उसके पास नहीं था वो सारा कुछ मैंने ले लिया था, और बस यही था कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और इनको ये भी बताया कि ऑनलाइन चीज़ें मैं आपसे मंगवाती रहती हूँ। इनका एक ग्रुप है ना फेसबुक पे, उसमें मैं ऐड हूँ, और उसके थ्रू मैंने इनसे काफ़ी कुछ मंगवाया हुआ है पहले भी। और सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि इनके रेट्स जो है ना वो बहुत मुनासिब है। लाइक अगर मैं जैसे कि बिज़नेस करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि चीज़ का जो रेट है वो मुझे कम मिले, ताकि जो मेरी कॉस्ट है वो अच्छे से मैनेज हो जाए। अब लेकिन अगर आप हाउसवाइफ भी हो तब भी आप यही चाहोगे कि आपको रेट्स जो है ना चीज़ों के अच्छे मिले, ताकि आपके बजट में काम हो जाए। ऐसे ही है ना। और रेट से भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए ना आपको एट अ टाइम मिले, एक ही शॉप से मिले। आपको ये ना हो कि एक चीज़ लेने के लिए आपको किसी और शॉप पे जाना पड़े, कोई चीज़ लेने के लिए किसी और दुकान पे जाना पड़े। बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, क्योंकि अब जैसे कि मैं बिज़नेस करती हूँ, अब मुझे कोई केक का ऑर्डर आएगा तो अब उसकी एक चीज़ लेने के लिए मैं अलग अलग शॉप्स पे तो ना फिरूंगी, या फिर मैं वेट तो ना करूँगी कि मुझे मंगवा के दें तब जाके फिर मैं यूज़ करूँ, या आए तो ही जाके फिर मैं उनका ऑर्डर कंप्लीट करूँ। ऐसे तो नहीं ना होता। तो इनकी शॉप की यही सबसे बेस्ट बात है कि हर चीज़ एक टाइम पे एक शॉप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये देखें, आपको यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड्स की अगर बात की जाए तो सिलिकॉन मोल्ड्स की भी ह्यूज वैरायटी मिलेगी। देखें कितने सारे हैं यहाँ पे, कि मतलब मैं भी परेशान हो गई थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। और इसके अलावा अब ये देखें टॉपर्स वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। और ये चॉकलेट मोल्ड्स आ गए, तो हर चीज़ की ह्यूज वैरायटी है इनके पास। ये कुकी कटर्स हैं, नीचे स्क्रैपर्स, स्पैचुलास, और ये देखें ये कलर्स और स्प्रिंकल्स तो इनके पास माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। मेरा तो दिल करता है मैं सारे ही उठा लूँ। और ये रेडीमेड फाउंडेंट कलर्स हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है, सिलिकॉन मैट सब कुछ। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इनकी शॉप पे बहुत अच्छा रहा है, कि मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए था ना हर चीज़ मुझे एक ही शॉप से मिल गई थी। अब बस आगे चल के मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाती हूँ, और साथ में ये भी उनकी प्राइजेस भी साथ साथ बताऊँगी, ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो और आप सबको पता हो कि कौन सी चीज़ मुझे कितने में मिली है। और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर स्पॉन्सर्ड होती तो सारा कुछ मुझे फ्री में ही मिल जाता, बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन ये है कि जो चीज़ अच्छी होती है, जो वाकई रिकमेंडेबल होगा, उसकी प्रमोशन मैं खुद ही कर दूँगी। किसी को मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ पर मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और मैं वो एक्सपीरियंस बाकी सबके साथ शेयर करना चाहूँगी तो वह मैं ज़रूर करूँगी, चाहे उसकी मुझे स्पॉन्सरशिप मिली हो या ना मिली हो। और अब पेमेंट में कुछ पैसे मेरे कम पड़ गए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि ज़्यादा चीज़ें नहीं लूँगी, लेकिन माशाल्लाह इतना कुछ नज़र आ गया और हर चीज़ का रेट भी इतना मुनासिब था कि मैंने काफ़ी कुछ ले लिया। तो बस इसी वजह से मैं ATM आई थी कि ताकि मैं कुछ पेमेंट जो है वो निकलवा लूँ। तो चलें अब सामान लेकर हम घर चलते हैं। स्टार्ट। ये चॉकलेट मोल्ड्स लगे हुए हैं सारे, आपको इसमें बहुत अच्छी प्राइसेस के ऊपर आपको हमसे मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं आप लोग। और वैसे अगर आप लोग शॉप पे आते हैं तो आपको और मुनासिब रेट हम लोग कर देते हैं ऑनलाइन की निस्बत। और थोड़ा सा रास्ता गाइड कर दें। रास्ता ये है, गुलबर्ग मेन मार्केट है, बाटा के साथ रोड आ रहा है, तो वहाँ पे गुलबर्ग आर्केड प्लाजा, उसके अंदर मार्केट के है वकार बेकिंग टूल G40। आप यहाँ पे आएँ और मुनासिब कीमत के ऊपर केक के टूल्स वगैरह, विप क्रीम, रिचेज़ की और भी प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू। आप आइए, आपको कैसा लगा यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग गया, हर चीज़ बहुत मुनासिब रेट में मिली है और सब कुछ अवेलेबल था। थैंक यू। वेलकम।
तो अब साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने इनके फेसबुक ग्रुप में ऐड कैसे होना है। आपने अपनी फेसबुक ऑन करनी है और उस पर लिखना है वकार बेकिंग टूल्स एंड सॉल्यूशंस। ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसमें आपने ऐड हो जाना है। अगर आप इनके ग्रुप में ऐड हो जाते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने चीज़ें बाय करनी है तब भी, और अगर आपने चीज़ें बनाना सीखनी है, केक्स वगैरह ये सब कुछ बनाना सीखना है, तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि इनके ग्रुप में 30,000 अबव लेडीज़ ऐड हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो ये सब कुछ चीज़ें बनाती रहती हैं अपने घरों में, जो इस ग्रुप में शेयर करती रहती हैं कि उन्होंने आज ये बनाया। जो भी बनाती हैं ना वो सब कुछ वो इस ग्रुप में शेयर करती हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो इनके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मिल जाते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, रिज़ल्ट्स क्या निकले चीज़ों के, और उसके अलावा वो रेसिपीज़ भी इसमें शेयर कर देती हैं। इवन के कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ सवाल होते हैं कि कुछ चीज़ों की उनको समझ नहीं आ रही होती, वो सब भी इसमें पोस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, बाकी सब जितनी भी लेडीज़ होती है वो उनकी हेल्प करती है, उनको बताती हैं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इवन के रेसिपीज़ भी दे देती हैं। तो ये आप सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपने चीज़ें खरीदनी है तब भी, और अगर नहीं खरीदनी, अगर चीज़ें सीखनी है तब भी आप इसमें ऐड हो जाएं, तो आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, तो अब इनमें से एक बॉक्स ये मेरा है, एक बॉक्स मेरी कज़न का है, और इसी तरह ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। तो चलिए अब मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ और सबकी प्राइजेज़ बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी कज़न वाला जो बॉक्स है उसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है उसके लिए चीज़ें लेके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसका ये जो बॉक्स है ये मैंने बिगनिंग लेवल के अकॉर्डिंग रेडी किया है। तो उसमें सबसे पहले तो ये 2 केक मोल्ड्स हैं जिसमें आप केक का बैटर डाल के फिर उसको बेक करते हैं। एक है 7 इंचज़ का यानी कि 1 पाउंड का केक मोल्ड है, और एक है 8 इंचज़ का यानी कि 2 पाउंड का केक मोल्ड। 1 पाउंड और 2 पाउंड के केक मोल्ड्स हैं ये 2। और इस केक मोल्ड की भी क्वालिटी आपको देखने से ही पता चल रही होगी कि ये हैवी वाला है, यानी कि वो जो एक हल्का सा होता है ना, अजीब सा छिलका सा बना होता है, वैसा नहीं है। तो आपने भी कभी लेना हो ना तो इस तरह मोटे वाला लेना, ठीक है। और इस मटेरियल का जो मोल्ड होता है ना उसमें केक बहुत अच्छा फाइन बेक होता है। अच्छा जी, तो ये 2 मोल्ड हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। और नेक्स्ट अब इसमें ये है वेट स्केल। इसके बगैर तो मतलब आप अच्छी वाली क्वालिटी बेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी मेजरिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी ना तो आपकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये लिया था। तो ये इसकी प्राइस है 650 रुपीज़। अच्छा, सबसे मज़े की बात, इस बॉक्स में उन्होंने साथ में बैटरीज भी दी हुई हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने 2 दफ़ा वेट स्केल लिया अपने लिए, लेकिन मुझे कभी भी उसके साथ बैटरीज नहीं मिली, मुझे हर दफ़ा खुद ही लानी पड़ी है और इसकी प्राइस है 650 रुपीज़। और ये एक केक टॉपर मैंने लिया था 100 रुपीज़ का। ये मैंने इसलिए लिया था कि अगर उसका कभी दिल ना करे कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ भी करने का, तो सीधा सीधा बस एक केक टॉपर लगाए, केक रेडी हो जाएगा। और उसके बाद ये मैंने एक टर्न टेबल ली है 500 रुपीज़ की। अच्छा, अगर तो आपने सिर्फ अपने घर के यूज़ के लिए लेनी है ना, जैसे कि इसने घर पे ही बस बनाना है, इसने केक्स के ऑर्डर्स नहीं लेने, तो उस लिहाज से ये वाली टर्न टेबल प्लास्टिक की सही है आपके लिए। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है और अगर आपने सेलिंग करनी है केक्स का यानी कि अगर आपने बिज़नेस करना है, तो फिर आप स्टील वाली जो टर्न टेबल होती है वो लीजिएगा, फिर आप प्लास्टिक वाली ना लीजिएगा। टर्न टेबल के ऊपर केक को रख के उसकी फ्रॉस्टिंग की जाती है ताकि उसके ऊपर जो क्रीम है वो इवनली हर तरफ स्प्रेड हो और बिल्कुल फाइन लुक आए उसकी। अच्छा जी, तो इसके बाद ये मैंने 2 चॉकलेट मोल्ड्स लिए हैं उसके लिए। अच्छा, फाउंडेंट मोल्ड्स मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो फाउंडेंट का काम ही नहीं करती। अच्छा, तो ये एक चॉकलेट मोल्ड मुझे 200 रुपीज़ का मिला है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, जिस टाइम मैंने अपने लिए लिए थे ना ये वाले, तो मुझे ये दोनों चाइना से मंगवाने पड़े थे। उस वक़्त ये पाकिस्तान में आए ही नहीं थे और मुझे महंगे पड़े हुए उस टाइम अब तो ये 200 रुपीज़ का इतनी इजीली मिल रहा है। अच्छा, तो ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि वो डिज़र्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत बनाती है, तो मैंने सोचा कि इसमें वो चॉकलेट डाल के फिर इस तरह डेकोरेशंस वगैरह रेडी कर लेगी। और ये पाइपिंग बैग्स का पैक है, ये 1 पैक आपको 250 रुपीज़ का मिलेगा। ये मीडियम साइज़ का पैक है और इसमें 100 पीसीज होते हैं एक पैक में, 100 पीसीज यानी कि इतने ज़्यादा और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलते हैं, इतनी जल्दी ख़त्म ही नहीं होते। और ये एक कैस्टर शुगर का पैक भी मैंने उसके लिए ले लिया था क्योंकि वो हर दफ़ा ना मिक्सर में डाल के इतनी मेहनत से सारी शुगर जो है वो ग्राइंड करती है। मैंने कहा इतनी मेहनत क्यों करती हो, इस तरह पैक यूज़ किया करो। तो ये 130 रुपीज़ का 1 kg का पैक होता है।
और ये एक स्क्रैपर सेट मैंने लिया है। ये 150 रुपीज़ का 3 पीस का सेट है और इसमें 3 डिफरेंट तरह के पीसेस होते हैं। और ये एक कपकेक लाइनर का सेट मैंने लिया है और ये 100 रुपीज़ का है। अच्छा, ये एक मैंने नोज़ल लिया है, इससे रोजेट्स बनते हैं बहुत प्यारे। 1M नोज़ल है ये, इससे बहुत प्यारे फ्लावर्स बनते हैं और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो ये 70 रुपीज़ की मुझे मिली, ओनली 70 रुपीज़। ये 70 रुपीज़ की तो कहीं से भी नहीं मिलती, इतने मुनासिब रेट्स हैं इनके। इसीलिए मैंने आपको साथ वाले 2 स्टोर्स का भी बता दिया है ताकि आप ना कंपैरिजन खुद ही कर लो। और ये स्पैचुला नाइफ़ है, ये 150 रुपीज़ की मुझे मिली है। इससे केक पे ना क्रीम लगाई जाती है, फ्रॉस्टिंग की जाती है। तो ये 150 रुपीज़ की है। और ये 180 रुपीज़ के ये मुझे मिले हैं स्प्रिंकल्स, और इनकी क्वालिटी अच्छी थी, मैंने बाद में यूज़ भी करके देखे थे। और ये 3 कलर्स की बॉटल्स ली है मैंने, छोटी छोटी सी हैं। ये 70 रुपीज़ का एक कलर मिला है मुझे, पिंक कलर लिया मैंने, पर्पल कलर लिया है और ब्लू कलर लिया है। बाकी जो रेड, येलो और ग्रीन इस तरह के कलर्स होते हैं ना, वो उसके पास थे, तो मैंने ये वाले 3 कलर्स ले लिए थे। और ये जो है ना, ये जेल बेस्ड कलर्स नहीं है, ये लिक्विड कलर्स हैं, यानी कि आप इनको क्रीम में ऐड कर सकते हैं, क्रीम में बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन आप इनको चॉकलेट में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि वाइट चॉकलेट में हम कलर ऐड करते हैं ना, उसका कलर चेंज करने के लिए, तो उसमें कभी भी लिक्विड बेस्ड कलर नहीं यूज़ होते, उसमें जेल बेस्ड कलर हमेशा यूज़ होते हैं। ठीक है। और अब ये मेरी कज़न की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो अब आपको मैं अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, क्योंकि शुक्र अल्लाह का अब तो सारा कुछ ही पड़ा होता है ना तकरीबन, कोई चूज़ी चीज़ें बस मेरी आने वाली होती हैं, तो वो मैंने बस ली हैं। उसके अलावा ये विपी विप जो है ना, ये मैंने अपनी कज़न के लिए ली थी, क्योंकि वो ये वाली यूज़ करती है, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं रिचीज़ ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो विपी विप मुझे मिली थी 350 रुपीज़ की, और रिचीज़ क्रीम मुझे मिली है 320 रुपीज़ की। और ये लिक्विड ग्लूकोज का मैंने पैक लिया है 1 kg का, ये मुझे 200 रुपीज़ का एक पैक मिला है। ये फॉन्डेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने लिया है। समटाइम मैं मार्शमेलो से भी फॉन्डेंट बना लेती हूँ, समटाइम मैं इससे भी बना लेती हूँ, जितना टाइम हो उसके अकॉर्डिंग। और ये वेजिटेबल शॉर्टनिंग मुझे मिली है 300 रुपीज़ की, 200 ग्राम है ये। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि ये कंपनी वाली है, पैकेजिंग भी इसकी अच्छी है, और ये अच्छी है, मतलब कि अच्छी कंपनी वाली है। लेकिन समटाइम क्या होता है, खुली भी मिलती है ये, यानी कि लूज़ पैकिंग में भी मिलती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। ये क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो इसलिए 300 रुपीज़ की है। लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटी में बंदे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए, तो इट्स ओके। और इसके बाद ये 2 केक टॉपर्स मैंने अपने लिए लिए हैं, एक तो हैप्पी बर्थडे वाला और एक ये 14 अगस्त वाला। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये मैंने 14 अगस्त से भी पहले की मतलब रिकॉर्ड की हुई है, 14 अगस्त से भी पहले की मैं ये चीज़ें लाई हुई हूँ, लेकिन क्या था कि टाइम नहीं मिलता था एडिट करने का, चले है। अच्छा, ये थर्मोमीटर है, ये है 400 रुपीज़ का, ये मैंने अपने लिए लिया। ये जो चीज़ें अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारी मेरी वाली हैं। ठीक हो गया जी। और ये केक सिकल मोल्ड है सिलिकॉन का, और इसमें 8 पीसेस केक सिकल के एट अ टाइम आप बना सकते हैं। और मैं इसकी प्राइस पे तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी कि 550 रुपीज़ का इन्होंने मुझे ये दिया है, और 550 रुपीज़ का ये कहीं पे भी नहीं है। किसी भी स्टोर पे आप चले जाओ, ऑनलाइन भी देख लो, 550 रुपीज़ में ये कहीं पे भी नहीं है। हर जगह पे 800, 700 या कई जगह पे तो इससे ज़्यादा रेट भी हैं। तो रेट्स के हिसाब से ना वकार बेकिंग टूल बेस्ट है। और एक और चीज़, मैंने आपको साथ ही बाकी के 2 स्टोर्स का भी बताया है ना, क्योंकि मैंने पहले अभी वकार बेकिंग टूल्स जो है ना, ये अब जाके इन्होंने अपना मतलब कि ना स्टोर बनाया। पहले ये ऑनलाइन सेलिंग ही कर रहे थे, तो पहले जब मुझे इस तरह जाके कोई चीज़ लेनी पड़ती थी, तो मैं वो बेकर्स हब या पाइनियर स्टोर यहीं से लेती थी। तो इसी वजह से मुझे रेट्स का पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितने की है, तो इसीलिए मैंने आपको उन दोनों स्टोर्स का भी बताया। आप लोग खुद ही कंपैरिजन करना, खुद ही देखना, और फिर मुझे बताना कि मैंने आपको अच्छी जगह अच्छी चीज़ रेकमेंड की है या नहीं की। ठीक है। और ये एक कैस्टर शुगर का पैक मैंने अपने लिए भी ले लिया था 130 रुपीज़ का। और ये वाले जो स्प्रिंकल्स हैं ना, ये 600 रुपीज़ के ये वाले स्प्रिंकल्स हैं, लेकिन ये जो है ना इम्पोर्टेड वाले हैं, तो इसलिए थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं भी शायद ना इनको एक्सचेंज ही करवा दूँ, मैं भी शायद ये यूज़ ना करूँ, एक्सचेंज करवा के ना कुछ और ले लूँगी। लेकिन इनका जो रेट है ना, वो यही होता है, क्योंकि ये फैंसी वाले होते हैं ना, तो इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं भी चेंज करवा लूँगी, मैंने भी इतने एक्सपेंसिव यूज़ करके क्या करने हैं। तो ये थी आज की मेरी सारी बेकिंग की शॉपिंग। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी हैं, उनके रेट कैसे थे, मुनासिब थे नहीं थे, सब बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में।
और अपनी चीज़ें तो खैर मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मेरा अपना किचन तो पूरी इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा है। बेकिंग की चीज़ें बेशुमार है मेरे पास क्रेज़ जो है मुझे इतना ज़्यादा बेकिंग का। तो बस ऐसे ही है कि जिसका भी मुझे कोई काम अच्छा लगेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी चीज़ें सेल कर रहा है, कम रेट में सेल कर रहा है, तो फिर मैं ज़रूर उसके बारे में आप सबको बताऊंगी। और उसके अलावा वैसे भी अगर कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोट करना बनता है। तो ऐसे ही है कि किसी का भी काम मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको खुद ही प्रमोट कर दूंगी, किसी को भी मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।